अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अल्लाह ताला की रहमत के साए में। सबसे पहले हम आप लोगों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं बहुत ही कमाल की देसी नुस्खाजात, खूबसूरती के लिए ब्यूटी टिप्स और घरेलू टोटके। तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपने सिर्फ ये करना है कि साथ बने बेल वाले आइकन को दबा देना है। उससे ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। एक मरतबा फिर आपकी में हाजिर हुए हैं बहुत ही कमाल की जानकारी लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रमजान के महीने में अफ्तारी के वक्त आप कौन से फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके सेहत के लिए होगा फायदेमंद। यानी कि सारा दिन रोजा रखने के बाद आपके जिस्म में जो नमकियात वगैरह की कमी हो जाती है, उसके लिए आप कौन से फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन फलों का इस्तेमाल आपके सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो हम बताते हैं आपको उसके बारे में। माह रमजान का महीना जोरों शोरों के साथ चल रहा है, अपनी रहमतें बरसा रहा है हर मुसलमान के ऊपर, और अफ्तार के वक्त किसका दिल नहीं करता कि दस्तरखान पर फल सजें। अगर आप तो रमजान के दौरान अपने जिस्म को सेहतमंद बनाना चाहते हैं तो बाजार में आम दस्तयाब इन फलों को अफ्तार में इस्तेमाल करना अपनी आदत बना लें, जिनके फायदे ऐसे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर बारी आती है तरबूज की। तरबूज में 92% पानी मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन गज़ा है जो इस मौसम में पानी की कमी को दूर करती है। सख्त गर्मी के बाद ज्यादा मिकदार में पानी के बावजूद इंसानी जिस्म के अंदर पानी की कमी रह जाती है, लेकिन माहिरीन सेहत के मुताबिक तरबूज में ऐसे जुजियात पाए जाते हैं जो कि न सिर्फ गर्मी को कम करने में मदद देती हैं बल्कि इंसानी जिस्म में पानी की नमकियात को भी कंट्रोल करते हैं। इसी तरह तरबूज के एक कप में 46% कैलोरीज समेत विटामिन सी और विटामिन ए भी भारी मिकदार में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर बारी आती है खरबूजे की। खरबूजों में बेटा कैरोटीन और विटामिन ए पाए जाते हैं जो कि न सिर्फ आपके सिर के जिल्दी खुलियात की नशोनुमा को कंट्रोल करते हैं बल्कि दिल के ऊपरी तह की चमक को भी बढ़ाते हैं। खरबूज का खाना आपके चेहरे के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। यह चेहरे पर जिल्द को मुर्दा होकर परत की शक्ल में तब्दील नहीं होने देता है। यह आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आपके मैदे को ठीक करता है। मैदे का ठीक रहना इंसान की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपका मैदा ठीक होता है तो चेहरे पर दाने वगैरह नहीं निकलते हैं। तीसरे नंबर पर बारी आती है फालसे की। गर्मी के मौसम में फालसा आसानी बल्कि इंतहाई सस्ते दामों में दस्तयाब होता है। ये फल हीट में मदद देता है, जबकि मैदे के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतरीन है, जो जिस्म को ठंडक पहुंचाता है, हीट स्ट्रोक से बचाता है, और इसके अलावा ये जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा करता है और बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है फालसे का इस्तेमाल भी। चौथे नंबर पर बारी आती है लीची की। चूंकि इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है तो इसे हजम करना आसान होता है। रमजान के दौरान में एक बड़ा मसला कब्ज का हो सकता है, जिसकी वजह ग़िज़ा में फाइबर की मुनासिब मिकदार ना होना है। अगर आप लीची का इस्तेमाल करते हैं तो आप कब्ज से महफूज रहते हैं, आपका जिस्म सेहतमंद तरीके से काम करता है और आप अच्छे तरीके से सहर और अफ्तार से लुत्फअंदोज होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आप रमजान में भी सेहतमंद रहें, आप रमजान में भी अच्छी सेहत से लुत्फअंदोज हों, तो आप इन फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए भी और आपकी सेहत के लिए भी। तो सेहतमंदाना जिस्मानी वजन में कमी के लिए ये फल लाजमी इस्तेमाल करें, फायदेमंद है, निज़ाम को बेहतर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ग़िज़ा को हजम करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस रमजान में इन फलों का लाजमी इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही मज़ीद हेल्थ टिप्स वाली वीडियोस मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।